अरे मुस्कुरा करके बोली चिंचा, नैना मार के चली, नैना मार के चली। ये जी चिंचा से बेकार ने रूप बनाए के चली। बोलिए भगवान बुद्ध की दया। एक बार इतनी तेज दया बोलो, ये बहन जी बहुत देर से सोई रही है ना। अरे पीछे का देख रही है? अरे 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 लड़ाई करो ये का, ये जग जाए। बोली भगवान बुद्ध की। भाई साहब पीछे वाले शेर लोग आप भी बोल लो, प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की दया। आज देखिए चिंचा भगवान को दोष लगाने के लिए चली है, उसने अपना नाटक शुरू किया। लेकिन उस अज्ञानी अबोध को ये ज्ञान नहीं है कि मैं पैसे के लालच में बुद्ध को बदनाम करने को चलती है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा उसे अभी इसका होश नहीं है। मेरी माताओं बहनों कि सुन सब लोगन होई चंबा। लोगों ने पूछा ए चिंचा भगवान का उपदेश दिन में होता है तो कहां से लौट रही है? भैया मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैठो, खाना का यार स्टैंड टूट दी यार, हम आओ यार, एक लोग बैठो यार। मेरी माताओं बहनों 20 मुद्राएं कसिक ये नीतेश साक्य अयोध्या नगर से देते हैं, भगवान से कामना करते हैं आपके उज्जवल की। 50 मुद्राएं चेतन साक्य सनोप बांके लाल साक्य अयोध्या नगर से देते हैं, भगवान से कामना करते हैं आपके उज्जवल की। लोगों ने चिंचा से पूछा तो जवाब दिया मैं भगवान की सेवा करती हूँ कि सुन सब लोगन होई अचंबा। लोगों ने सुना है चिंचा क्या कह रही है, भगवान की सेवा करने जाते हैं। तो बुद्धिमान लोग थे ना, वो तो चिंचा को ललकार रहे हैं। कुछ अज्ञानी लोग चिंचा की बातों पे आ गए। यही विधि नाटक भयो आरंभा, होत सवेरे दर्शक जावे और तब ही लौटे बाल बिखेरे। जब लोग उपदेश सुनने के लिए जाएं, ये उधर से अपने बाल केस खोल करके घर की तरफ लौट रही है। मेरी माताओं बहनों ये उसने नाटक लगभग 1 मास किया, 1 महीने। जब 1 महीने इसने ये ड्रामा किया ना, तो भगवान बुद्ध के धम्म की चर्चा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। अब तो श्रावस्ती के तिराए चौराहे गलियों चौबारों में भगवान की चर्चा हो रही है। अरे भगवान बुद्ध ऐसे ठहरे हुए हैं, भगवान बुद्ध के पास चिंचा जाती है, वो सेवा करने जाती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये पागल है, बेकारिन है।
फिर उसने जब आना जाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे जो लोग नहीं जाते थे वो भी जाने लगे। लगभग में वो 7, 8, 9 महीने वो किसी के नजर में ही नहीं आई। लोगों की संख्या जैसे पहले जाती थी अब भी जाने लगी। चिंचा अब एक अवसर ढूंढ रही है कि मुझे बड़ी संख्या में लोग कब इकट्ठे होंगे। तो देखा, दिमाग लगाया कि पूर्णमासी के दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान का उपदेश सुनने जाते हैं। तो विचार किया है इससे अच्छा मौका मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। मेरी माता बहनों, आज चिंचा ने क्या काम किया, अपने शरीर पर पहले हल्दी का लेप किया। जहाँ बेचारी 4 रोटी खाती थी तो बाद 2 खाने लगी। करते करते उसने थोड़ा भोजन छोड़ त्याग कर दिया। उसने क्या काम किया, इधर पूर्णमासी का पर्व आने वाला है और चिंचा ने अपने पेट पर गोल आकार की कठौती, एक कठौता मंगाया। उस कठौती को अपने पेट पे उसने बांध लिया। जब कठौते को पेट पे बांधा है मेरी माताओं बहनों, तो ये भगवान बुद्ध को दोष लगाने के चली है। चिंचा ने जब कठौता बांधा है, ऊपर से रस्सी से बांध लिया, कपड़े पहन लिए हैं। अब चिंचा जो बन के गई है वो लोगों को नहीं पता है। जब भगवान बुद्ध की बड़ी संख्या में भगवान का धम्म उपदेश हो रहा था, ऐसे ही जिस कंडीशन में आप लोग बैठे, हमारी तरफ मुंह किए, हम आपकी तरफ मुंह किए बैठे हैं, इसी प्रकार भगवान एक ऊंचे टीले पर, ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं और भगवान के श्रोता लोग एक तरफ बड़े बड़े सेठ, दानवीर सेठ, अनाथ पंडित बैठा है, मल्लिका भी बैठे, राजा प्रसेनजीत भी बैठे हुए हैं, राजवंशी लोग बैठे हैं। एक तरफ भगवान का भिक्षुसंग बैठा हुआ है, एक तरफ आम जनता भगवान की सुनने वाले श्रोता लोग बैठे हुए हैं। चिंचा ने कठौता पेट पे बांध करके और साड़ी पहन करके और भगवान के भिक्षु संग, उसी संग में जाकर के खड़ी हो गई। और आगे नहीं खड़ी हुई, पीछे खड़ी हुई। पीछे जब खड़ी हुई तो मेरी माताओं बहनों, चिंचा एकदम से चिल्ला करके बोली, हे बुद्ध भगवान, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको मुंह दिखाऊं अपना? आपने तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, मैं क्या करूं? अब बेचारी बनावटी बन के आई और ऐसे ऐसे हाथ का परी बनावटी जैसी आगे बड़ी। लोगों ने चिंचा को तरफ देखा है, अब तो चिंचा डर के बरे से कपने लगी है कि अगर मेरा राज खुल गया तो इतने लोग बैठे हैं, हमारा काम हो जाएगा तमाम। मात लोग चिंचा को मार डालेंगे। अब आगे बढ़ी, भगवान बुद्ध से कहने लगी, भगवान आपको मुझे पता है कि आपको इतना समय नहीं मिलेगा, आप किसी भिक्षु के जिम्मेदारी दे दो जो मेरा जीवन अच्छा कट जाए। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं इसको बच्चे को लेके कहाँ जाऊं? जब लोगों के सामने चिंचा ने इतने शब्द उच्चारण किए हैं, अब तो लोग आपस में चर्चा करने लगे, चिंचा अब तो सरासर सामने कह रही है। तो मेरी माता बहनों, भगवान बुद्ध बोले हैं बेटी। भगवान बुद्ध ने जब बेटी कहा ना तो चिंचा हंसने लगी, कहा हमसे बेटी मत कहो। क्यों? भगवान ने कहा तुझे अभी ज्ञान नहीं है। बेटी, बुद्ध ने बेटी कहा और क्या कहा? भगवान ने कहा बेटी अभी भी वक्त है तो सच बोल दे, अभी भी वक्त है, तुझे अभी भी क्षमा कर दिया जाएगा, अभी भी वक्त है, विरोधियों की हार हो जाएगी, तेरी अभी जय हो जाएगी, अभी भी वक्त है। वो कह रही है नहीं, किसी बनते को मेरी जिम्मेदारी दे दो। और भगवान बुद्ध बोले हैं, बोलो बेटी सत्य देख कर वक्त समय ना गमाओ, अरे ऐसी क्या है बात रे हमें समझाओ।
भगवान बुद्ध ने कहा बेटी सत्य बोलो, तो कहते अब इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है भगवान, क्या हो सकता है मेरी माता बहनों। अरे सुन बाड़ी भगवान बुद्ध की, हंसी और हंसते हंसते चिंचा पहले तो बनावटी हंसती रही, अब सच में उसको खांसी आने लगी। जब सच में उसको खांसी आई तो खांसी को बेचारे में रोक नहीं पाया। अब क्या होता है, भगवान का चक्र अब चले रहा धीरे धीरे,